जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चट्टा पट्टी। चट्टा पट्टी जो है ये बॉक्स की सूरत में नज़र आती है और मोस्टली लोगों से ये बॉक्स जो हैं वो बराबर नहीं होते। तो हम आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे चट्टा पट्टी का। शायद आप लोगों ने पहले इसका तजर्बा ना किया हो और आपके तजर्बे से ये बात ना गुजरी हो, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही आसान चट्टा पट्टी का तरीका बताऊंगा। इसके लिए एक सी मेजरमेंट के आपको फिक्स एक सी मेजरमेंट के आपको कपड़ा चाहिए। उसको आप 2 कलरों में ले लें, 3 कलरों में ले लें, जितनी कलर की आप चट्टापट्टी बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए एक जैसे साइज़ के 2 कलर ले लें। हमने यहाँ पे 2 कलर चूज़ किए हैं और अगली बात में फिर आपको मज़ीद आगे चल के बताता हूँ। जी दोस्तों, ये 2 तरह का कपड़ा जो हमने लिया था, अब इसको मैंने कर लिया फ्यूजिंग ताकि आपको समझाने में आसानी हो, कपड़े में थोड़ी थिकनेस आ जाए। ये कपड़ा वैसे कॉटन का था, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है क्योंकि फ्यूजिंग से ज़रा पीस में फिनिशिंग आती है, तो फ्यूजिंग बाद में हटाई भी जा सकती है। चट्टा पट्टी बड़ा सेंसिटिव काम होता है, तो इसलिए ये फ्यूजिंग में ज़्यादा बेहतर जो ना उसका रिज़ल्ट आता है। तो खैर हमने ये 2 कर लिया और अब आपको क्या करना है कि आपने जिस भी साइज़ की चट्टा पट्टी बनानी है, बॉक्स जो है वो 2 इंच का बनाना है, 1 इंच का बनाना है, 1.5 इंच का बनाना है, 3 इंच का, 5 इंच का, किसी भी साइज़ का बनाना है। आपने उस साइज़ को लेना, मेजर करना है, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, और उसके साथ आधा आधा इंच का दबाव आपने इंक्लूड कर लेना है। मतलब अगर हमें 3 इंच की चाहिए तो हमने 4 इंच की पट्टी काटनी है, अगर हमें 5 इंच का चाहिए तो हमें 6 इंच की, 2 इंच की चाहिए तो 3 इंच की। इसी तरह हमने 1 इंच का दबाव इंक्लूड करके तो इसकी लंबी लॉन्ग पट्टियाँ काट लेनी है। ये जितना हम जिस हिसाब से हमने कपड़ा लिया उस हिसाब से हमने इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। जी जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये निशान लगा लिए हैं। ये निशान बुनियादी तौर पे मैंने 2.5 इंच के लगाए हैं, जिसका आधा आधा इंच दबाव लेने के बाद बॉक्स जो है 1.5 इंच का तैयार होगा। ये निशान लगा लिए हैं, अब हम इसको कट करेंगे। जी जनाब, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी पट्टियाँ 2 कलर में कट चुकी हैं। अब हम स्टिचिंग के मरहले में जाएंगे और देखते हैं कि ये स्टिचिंग करते हुए हम। जी जनाब, जैसा कि हमने अभी सिलाई का काम शुरू कर दिया है, ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं सिलाई कितना करता हूँ। इस सब से मेजरमेंट है और मेजरमेंट के हिसाब से मैं आधा इंच का दबाव ले रहा हूँ। आपने बिल्कुल आधा इंच के दबाव के ऊपर चलना है क्योंकि आपने आधा इंच दबाव ही छोड़ा है। जी जनाब, अभी आपने देखा कि हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल तैयार हो गई है। अब हमने इनको आपस में जोड़ देना है। अपोजिट एक कलर की ये होगी, एक कलर की ये होगी, फिर दूसरा, उसके बाद फिर अपोजिट कलर जो है ना वो दोबारा रिपीट होगा। तो इसी तरह हमने ये जोड़ते जाना, जिस तरह ये पड़ी हुई हैं हम इसी तरह इनको आपस में जोड़ लेंगे। से जोड़ेंगे तो हमारे पास हमारे पैटर्न की हिसाब से हमारे पास एक चादरनुमा कपड़ा तैयार हो जाएगा। ग्रीन के साथ येलो को हम जोड़ते जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास ये चीज़ तैयार हो गई है। अब हम इसको प्रेसिंग करेंगे, इन सिलाइयों को चीर देंगे ताकि ये
बेहतरीन से तरीके से बैठ जाएं और हमारे पास एक प्रॉपर इसका लुक आ जाए। जी दोस्तों, हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल तैयार हो गई है और अंदर की जो सिलाइयाँ चीरने की मैंने बात की थी वो सिलाइयाँ इस तरह चीर दी हैं मैंने, ठीक है, ताकि हमारा दबाव जो है वो पतला हो सके, वरना डबल दबाव जो है वो एक तरफ जब हो जाता है तो वो बहुत मोटा सा शो होता है, तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। तो हमने इन सिलाइयों को चीर दिया है। अब इनको नए सिरे से कट करना है एक और तरह से, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सही है। अब ये इसी तरह आपने 2.5 इंच की दोबारा स्ट्रेट पट्टियाँ जो है वो काट लेनी है, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और 2.5 इंच के ऊपर, और आपने कट कर लेना है इनको लाइनें लगा के। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। बनाओ बनाओ जितनी बनने दो। ये हमारे निशान लग गए हैं 2.5 इंच पे। इससे इसको आपने इसी तरह बनाना है ताकि आपका हर बॉक्स जो है वो एक जैसा हो और आपका दबाव जो है वो एक जैसा निकले। अगर आप इन मार्किंग को फॉलो नहीं करेंगे तो लाजमी बात है कोई पट्टी आपकी चौड़ी कटेगी, कोई पतली कटेगी, जिसकी वजह से जब आप दबाव के साथ इसको बनाएंगे तो ये बॉक्स जो है छोटे बड़े शो हो जाएंगे। और यही चीज़ से हमारा मकसद है यही चीज़ को सही करने का। तो मोस्टली लोगों से ये नहीं सही बनते। तो ये आपने सारी की सारी पट्टियाँ जो हैं एक ही साइज़ में बगैर किसी तरह का फ़र्क किए हुए कम्प्लीटली काट लेनी है और आपके पास ये चीज़ तैयार हो जाएगी। अब ये छोटे साइज़ की है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम साइड पे कर देंगे। हमारे पास जो इक्वल पट्टियाँ हैं एक साइज़ की वो हम जमा कर लेंगे और आगे फिर इनको आपस में अटैच कर देंगे। जी आपने अभी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इन बॉक्सेस का। आपने एक कलर के साथ दूसरे कलर को जोड़ना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे येलो आ रहा है तो यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, तो मैंने इनको आपस में अटैच करना है इस तरह से। इस तरह से पकड़ के वही आधे इंच का दबाव जो है उसके ऊपर मैंने इनको स्टिच कर देना है। स्टॉप बिल्कुल जी। इसी तरह करते हुए आपने सारी पट्टियाँ जो हैं आपस में इनको पेयर बना के जोड़ लेना है तरह से। और इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ग्रीन के साथ येलो जो है ना वो जुड़े। अब ये कुछ इस तरह से हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये एक हमारे पास बच गया, इसको हम साइड पे रखेंगे, ये आखिर में जुड़ाई होगी। अब फिर हमने क्या करना है कि डबल को पकड़ना है और ऑपोजिट के साथ मिलाना है, ग्रीन के साथ येलो को मिलाना है, सेम कलर को मैच करके नहीं आपने जोड़ना है।
ये आप देख रहे होंगे कि हमारी चट्टा पट्टी की शक्ल बनना शुरू हो गई है। बाकी मज़ीद हम जब फाइनल करते हैं तो आपको इसकी दिखा। आखिर में हमारे पास बची थी, हम उसको यहाँ जोड़ देंगे। जी दोस्तों, अब इस तरह सारी सिलाइयाँ आपने चीरनी है। चीरने के बाद उनको प्रेसिंग से बिठा देना, अच्छे से बिठा के उसके बाद फाइनली हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारा चट्टा पट्टी वाला जो फैब्रिक है वो बहुत ही खूबसूरती से नहायत ही फ़िक्स बॉक्स जो है हमारे पास बने हुए हैं। पूरे 1.5 इंच का आपको बॉक्स मिलेगा, हर एक बॉक्स आपको ऐसा मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 1.5 इंच इधर से होगा और 1.5 इंच ही आपको यहाँ से मिलेगा। और इसी तरह ये बॉक्स भी आपको ग्रीन वाला भी जो है वो 1.5 इंच का इधर से मिलेगा और 1.5 इंच ही आपको इधर से मिलेगा। तो ये हमारा मकसद था आपको समझाने का कि आप एक ही साइज़ के बॉक्स की चट्टा पट्टी किस तरह बना सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके इसी ताउन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।